कोयला पिक्चर का गाना, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित। गुड मॉर्निंग गाइस। क्योंकि गुड मॉर्निंग आज सुबह हो नहीं पाई, 6% बैटरी थी और सेफ्टी फीचर को माइंड में रखते हुए, एक मिनट, मतलब कोई भी कॉल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, सो आई डिड नॉट ब्लॉग इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसका बस यही एक कारण था। और सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, आवर डियर फ्रेंड्स जो हमें फॉलो कर रहे हैं। और सो नाइस ऑफ यू गाइस, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू। ये थैंक यू कहने का चलन यहाँ है क्योंकि वो आदमी मेरे लिए वेट कर रहा था कि मैं रिवर्स कर लूँ और उसके बाद वो अपनी गाड़ी आगे लेके आएगा। सो बहरहाल बस 6% बैटरी थी और उसमें हमेशा ऐसा ध्यान रखना चाहिए आपको कि बैटरी अगर आपकी कम है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू बी कनेक्टेड। कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है रोड पे आपको कॉल करने की वगैरह की। सो एज़ फार एज़ पॉसिबल प्लीज़ डू नॉट, आई मीन रिमेंबर, या तो बैकअप रखें, फॉर एग्जांपल पावर बैंक साथ में रखें। केबल मेरे पास रहता है, कोई उसमें बात नहीं है, बट फिर भी इट मेक्स सेंस कि मैं मतलब बिकॉज इफ आई ब्लॉक तो 6% रहेगा। जैसे ही डिस्कनेक्ट करा तो फिर उड़ जानी है। पुराना फ़ोन है ना, 6 साल पुराना है, सैमसंग एज है। सो लिविंग ऑन दी एज, एयरोस्मिथ का बेहतरीन गाना था वो, मुझे अभी तक याद है और उसकी लिरिक्स बहुत ही शानदार हैं। दे गो लाइक दिस, यू नो, सो एक्सक्यूज मी फॉर माई वोकल्स बट डू एक्सेप्ट मी फॉर द करेज आई विच आई हैव। ठीक है, तो the thing goes like this: something wrong with the world today, God knows what it is, there's something wrong with our eyes। तो उसमें जो पेरी करके बंदा है, जो पेरी, क्या गिटार खींचा यार। ये एरोस्मिथ बैंड भी बहुत यूनिक था, यू नो, द मैक्सिकन गाइज एंड they met in New York and all that stuff and they formed it। मतलब चिल्लाओ और फिर भी आवाज़ अच्छी लगे ना, तो स्टीवन टायलर एरोस्मिथ की लीड वोकल से सीखने का है। गजब। So something wrong with the world today, God knows what it is, there's something wrong with our eyes, then it goes, living on the edge, you can help yourself अनवाइंड, आई डोंट नो, ऐसे कुछ भूल गया। पहले ये बिल्कुल कहते ना मुँह ज़बानी याद होते थे ऐसे, बट थोड़े थोड़े काम वाम और इस सब चक्कर में भूल गए। 20-25 साल पहले सुना था एरोस्मिथ। उसकी कैसेट खरीदने में गया था ऑल द वे, मतलब साइकिल चला के 7-8 किलोमीटर। बैंगलोर में एक दुकान होती थी, मतलब द शॉप विच हैड म्यूज़िक स्टोर, आई थिंक इट वाज द वर्जिन मेगा स्टोर, और हाँ ऐसी कुछ था, या सपना बुक स्टोर। तो बुक लाइक यू नो, यहाँ जरीर बुक स्टोर इज़ मोर देन अ बुक स्टोर। सो हर बुक स्टोर अपने आप को डाइवर्सिफाई करता है, काफ़ी चीज़ें रखते हैं बुक्स के अलावा भी, मतलब स्टेशनरी के अलावा भी, ऑफिस स्टेशनरी, सप्लाईज, प्रिंटर्स और म्यूज़िक एज वेल। तो बहरहाल इट वाज ऑसम दैट टाइम। तो और उसकी जो एल्बम ख़रीदने में गया था तब 95 रुपीज़ की थी। तो जैसा इंडिया में चलन भी है कि जब बड़े लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, तो वो आपको ना उसमें, अभी एक बहुत शानदार शॉट था बट रुक नहीं सकते यहाँ, हर जगह यहाँ रुक नहीं सकते। सो उसमें क्या था, अभी ट्रेलर जो था ना, ट्रेलर पे चढ़ी हुई थी आइसक्रीम की मोबाइल कार्ड। ओके, अब ये हिलेगा नहीं शायद, हाँ कर तो दिया है, देखते हैं। तो बहुत बढ़िया वो हिसाब था उसका। तो मतलब आई साइकिल्ड ऑल द वे 5-6 किलोमीटर्स टू रीच दैट स्टोर, बिकॉज कोई ना कोई आता है विजिटर तो वो कुछ पैसे दे देता है बच्चों के नाम पे, 100 रुपये 50 रुपये, तो हम लोग जोड़ते थे वो पैसे और फिर उसके बाद अपनी मन मर्जी से जो ले लेते थे। पेरेंट्स वर ऑल्सो कंप्लाइंट विद दैट कि हाँ ठीक है बच्चों का है। हाँ बड़ा नोट आता था तो खैर उनके पास जाता था, लेकिन ये छोटा छोटा 10 रुपये 20 रुपये ऐसे 50 रुपये, आई एम टॉकिंग अबाउट 1998। तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, 25 साल के अराउंड हो गए। सो फिर वो एल्बम में लेने गया, उसका नाम था गेट अ ग्रिप, एरोस्मिथ। बड़ी यूनिक एल्बम कवर है, आप लोग प्लीज़ गूगल कर लेना। आई डोंट टॉक अबाउट इट ऑन यूट्यूब, ठीक है, अदरवाइज दे विल से ये तो दे क्वेश्चंस देयर
rights to talk such things on the thing. मतलब it's not gross, but still. So Get a Grip was the name of the album. Awesome stuff. और कैसेट जब लेके आए ना, उसका कवर, उसके अंदर लिरिक्स होती हैं, और वो टाइम ही एक अलग होता कि आप फिर कैसेट प्लेयर में डालते हैं, फिर आप सुनते हैं उसका। उस समय हमारे पास सोनी GR8 था, दुबई में जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स थी, और बेंगलोर में नेशनल मार्केट था, तो वहाँ पूरा कस्टम्स का सामान मिलता था, ड्यूटी पेड और लीगल स्टफ। वो सिस्टम अभी तक हमारे पास है, म्यूज़िक सिस्टम बेंगलोर में, सो इट्स स्टिल देयर एंड चलता है वो भी, मतलब उसमें कैसेट्स प्ले हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, बट कुछ उसके फॉल्ट है, रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, और ऑब्वियसली काफ़ी टाइम हो गया। सो वो दिवाली की गिफ्ट डैड लेके आए थे, एंड ऑसम स्टफ यार, मतलब गज़ब था वो। सारे लोग हमारे पास ही आते थे अपनी कैसेट्स में वो रिकॉर्ड करने के लिए, ब्लैंक कैसेट्स लेके, TDK, सोनी, सैनियो, इन सब की आती थी, और हमारे पास जिसके पास भी एल्बम होती थी, कभी हमारे पास नई एल्बम्स होती थी, उससे रिकॉर्ड करते थे, तो प्रिंट वाज अमेजिंग। तो इट वाज ऑल इन गुड समैरिटन एक्ट, हेल्प ईच अदर एंड एंजॉय द म्यूज़िक। कोई भी किसी से पैसे नहीं लेता था, बट इट वाज वंडरफुल। CD प्लेयर था, उसमें 3 CD चेंजर चुक कर कैसे घूमती थी, एक CD प्ले हो रही है और 2 ट्रे बाहर निकली हुई है, लाइटें जल रही हैं। इस बार मैं जब छुट्टी पे जाऊंगा तो आपको उसका एक बेहतरीन डेमो दूंगा, तो आपको मज़ा आएगा वो वीडियो देख के। काफ़ी एंटिक स्टफ है हमारे पास घर पे पड़ा हुआ इस टाइप का, मतलब हमने पुरानी चीज़ों को फेंका नहीं है, एंड गॉड्स ग्रेस हमारे पास जगह काफ़ी है, सो वी हैव इनफ एंड मोर stored, you know, we have shelved those if they are not in use instead of disposing them off. और I think ये habit सबसे अच्छी है to, you know, keep all the, if you have the space, I recommend, if you don't have the space, then try to, you know, arrange for a space or do something, you know, don't just throw away all those things which were part of your memories of you growing up. Because when you get back, like, you know, Interstellar मूवी में बड़ा यूनिकली उसने स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग फोटोज़ क्यों खींचते हैं, ह्यूमंस बच्चे पैदा क्यों करते हैं, आई नो स्पीशीज़ के एवोल्यूशन एंड ऑल दैट स्टफ और सब कुछ, बट क्या है कि बिकॉज लोग कहते हैं ना कि आप जब माँ बाप बनते हैं, पेरेंट्स बनते हैं, तो आप अपने बच्चों को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं अपने बच्चों की आंखों में, तो और अपने बच्चों को जब देखते हैं तो अपने आप बचपन याद आता है, आपके पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स होके फिर तुम्हारा बचपन याद आता है, फिर वो कंपेयर करते हैं। तो फ़ोटोज़ एक्चुअली मेमोरीज़ हैं, और वो मेमोरीज़ क्या हैं, वो मेमोरीज़ इसी सब को लेके हैं कि you know, this is how I looked, and then it just brings a smile on your face, and it's all about that happiness, that momentary lapse of reason. ये पिंक फ्लॉयड के एल्बम का नाम है, और मेरी बातों में ना आपको काफ़ी बार ये एल्बम्स के नाम और म्यूज़िक और ये सब पता चलेगा, बिकॉज यू नो आई हैव कनेक्टेड विद देम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं डाल देता हूँ फ्रेस, और ये सब इन एल्बम्स और इन सॉन्ग्स से ही है। तो दैट अबाउट इट। बाकी आज IRCTC का खेल चली जा रहा है 3 दिन से, तो ये पता चला कि अगर 2 लोअर बर्थ चाहिए, ठीक है, तो आप ये सोचें कि मैं रिजर्वेशन काउंटर चले जाऊंगा तो मिल जाएगा, नहीं। ओरिजिन स्टेशन है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से बॉम्बे की राजधानी है, तो दिल्ली से बॉम्बे की राजधानी में आपको 2 लोअर बर्थ चाहिए, तो आपका टिकट अगर दिल्ली टू राजधानी बुक करेंगे तो आप मुंबई करेंगे तो मिल जाएगा। अगर आप बीच में कहीं बोर्ड कर रहे हैं, पहली चीज़ तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, 1 लोअर बर्थ मिलेगी, और बाकी होती है सीनियर सिटीजन्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली अभी एक टायर पंक्चर हो गया, एक बंदे का फट गया एक्चुअली, इट जस्ट केम ऑफ द स्लीव जो टायर की, एंड वो ही पुल्ड ऑन टू द हार्ड शोल्डर सेफली, थैंक गॉड बेचारा, क्योंकि दिस कैन बी वेरी डेंजरस। यहाँ स्पीड्स बहुत ज़्यादा है, सिटी स्पीड्स आर 100+, इसलिए यहाँ वेदर यू लाइक इट और नॉट, बी अवेयर व्हेन यू गो ऑन अ लॉन्ग रोड ट्रिप, check your tires, okay? You may have the best engine, you may have all the finest upholstery in the car, but you better be checking your tires, ठीक है, because they propel you, they take you forward, okay, and reverse as well, but mainly क्या है कि वो टायर यहाँ की 52-53 डिग्री की गर्मी में 3 साल में बिल्कुल मुलायम मखमल की तरह हो जाते हैं, तो आपको सीज़न टू सीज़न चेक करते रहना चाहिए। हर कार में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, लेकिन एक होता है विजुअल मॉनिटरिंग, एंड विजुअल मॉनिटरिंग जब आप करते हैं तो आपको समझ में आएगा। एक कॉइन टेस्ट होता है टायर चेक करने का कि टायर का ट्रेड कितना बचा है, ट्रेड मतलब कितनी उसमें जान है और आगे चलने की, तो वो कॉइन को आप रखते हैं, और पेनी टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि US वालों ने इसको पेनी टेस्ट कहा था, क्योंकि उनके पास पेनीज चलती हैं, ठीक है, UK वाले शिलिंग्स कहेंगे या पेन्स कहेंगे, इंडिया वाले सिक्के कहेंगे, बहरहाल कोई भी सिक्का आप लें,
उस सिक्के को रखें उस ट्रेड में, तो जो चक्का होता है उसके बीच में डिप्रेशंस होते हैं, उसमें रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपका चक्का आधे से ज़्यादा डूब गया है तो थैंक यू करिए। बाकी नए नए टायर्स में अब ये आ गया है कि ट्रेड मीटर होता है, तो आपको अगर वो ट्रेड लाइन जो ट्रायंगल बनी होती है वो घिसती हुई दिख रही है तो ये मत सोचिए मैं इसको और चला लूँगा। हाँ, ये चीज़ विंटर में होती है तो विंटर चला लीजिए, लेकिन समर में चेंज करना मैंडेटरी है। कनाडा में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बताया कि समर के टायर्स अलग होते हैं, विंटर के अलग होते हैं। और अगर आपका खुदा ना खास्ता कभी एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूरिंग अ टाइम जब आपने अपने टायर एज़ पर द स्केड्यूल चेंज नहीं करें तो आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। सो ये सब चीज़ें एक्चुअली सेफ्टी की। लोग कहते हैं अरे यार खर्चा हो रहा है बेकार का इन कंट्रीज़ में। नहीं, खर्चा नहीं है, इट्स अबाउट योर ओन सेफ्टी। तो जो मोटर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक इवन सऊदी अरेबिया, बड़ा अच्छा हिसाब है। मतलब हर साल आपको अपनी फाहस मतलब होता है हेल्थ, सो फाहस ऑफ द कार को कहते हैं सेरा, तो उसका कराना लाजमी है, एज इन मैंडेटरी। लाजमी मतलब मैंडेटरी, तो वो ज़रूरी है आपको अपना फिटनेस टेस्ट कार का कराना। इंडिया में भी होता है, ऐसे नहीं है। आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं या रजिस्ट्रेशन, तो यू बेटर बी शोइंग योर व्हीकल टेस्टिंग, एमिशन टेस्ट एंड ऑल दैट। तो यहाँ भी वही चीज़ होती है, वो टोटल कॉम्प्रिहेंसिवली इज नोन एज द मोटर व्हीकल पीरियोडिक इंस्पेक्शन, MVPI। सो कुछ 1,500 रुपये नहीं 2,500-3,000 रुपये लेते हैं हर कार का, डिपेंडिंग ऑन द साइज़। और फिर वो आप करवा लेते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट लगता है आपका यहाँ स्टिकर पे, मतलब विंड स्क्रीन पे, कि यस योर कार इज़ फिट फॉर द रोड। बट इसलिए वो साल भर में करते हैं, हर 3 साल या 4 साल में नहीं, हर साल करते हैं वो, कि भाई साल भर में जितने भी वेयर टेयर आएगा वो पता चल जाएगा। और चक्के मैंडेटरी, मैं तो कहूँगा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरे साथ हुआ था, आई हैड अ टोयोटा यारिस एंड द चक्का रैन फ्लैट द नाइस ऑफ द येमनी गाय ऑन द वर्कशॉप, एंड ही वाज लाइक कि मैं पूरा चेक करूँगा टायर। मैंने कहा बिल्कुल कर भाई, ये तेरा काम है बिल्कुल। तो उसने चेक करा, उसने लेफ़्ट राइट घुमाया, पंचर तो रिपेयर कर दिया था। उसने कहा कि भैया आपका तो अंदर से खुलने लगा है, तो खुलने लगा था, खुला नहीं था। तो तभी मैंने चक्के चेंज कराया। उसमें आप 5-10 रुपये मत सोचिए, बिकॉज यू नो बीइंग पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश, इट्स नॉट वर्थ इट। तो हमेशा अपने टायर्स का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हाँ, वो ट्रेन की जो बात हो रही थी, तो अपना जो रिजर्वेशन है वो वैसे कराएं हमेशा, कि मतलब ऐसे में ऑनलाइन करा लें, ज़्यादा अच्छा है। एक अपर बर्थ और एक लोअर बर्थ ले लें, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा अनटिल लेस यू विल पे अ लिटिल मोर फॉर दैट लोअर बर्थ, जो कि बेसिकली आप वहाँ पहुँच के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं है तो 5-6 घंटे की जर्नी में ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, बट आप वो चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ पेइंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B द एंटायर अमाउंट, तो आप जहाँ से बोर्ड कर रहे हैं वहाँ से उतना ही अमाउंट पे करिए। लेकिन शानदार ट्रेन है भाई, 5x2 है, CSMT राजधानी दिल्ली से चलती है शाम के 5 बजे। अगले दिन ये आपको लगा देती है एग्जैक्टली, मतलब आज शाम को 5 बजे बैठे और अगले दिन सुबह 11 बजे आप मुंबई में हैं, आमची मुंबई। ये है खेल पूरा। चलिए, लेट्स एवरीबॉडी हैव अ वंडरफुल लंच, शाम को बात करते हैं।